to my YouTube channel Physics by Jasmine. Today we will discuss about the concept of capacitor filter circuit. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि फिल्टर सर्किट क्या होते हैं, इसको हम क्यों यूज करते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो उनमें से हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि कैपेसिटर फिल्टर सर्किट काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात को नोट कीजिए। मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आइए अगर मैं इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा देता हूं, अगर मैं इसके बीच में कोई रजिस्टर लगा देता हूं, रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है आर, इसका काम क्या हो गया, जो भी इसके अंदर से करंट फ्लो होता है वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, इसका अपोज करेगा, मतलब अगर यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है तो यहाँ पर क्या करेगा 4 एम्पियर करंट आएगा। इसमें 1 एम्पियर इस रजिस्टर ये अपने आप खा गया। ठीक है, 5 एम्पियर यहाँ से आया, 4 एम्पियर मिला, मतलब वो क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का, अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, ठीक है, कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का रजिस्टर जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अपोजिशन ऑफर करता है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। सिमिलरली जो कैपेसिटर अपोजिशन ऑफर करता है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, XC, ये किसके बराबर होती है, 1/ωc के बराबर होती है। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर पास ओनली AC कंपोनेंट एंड ब्लॉक DC कंपोनेंट। ये कैसे होता है, इसको भी हम अभी समझते हैं इसकी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर AC सिग्नल को पास करता है या DC सिग्नल को पास करता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। XC क्या होता है, 1/ωc। ठीक है, XC क्या होता है आपके पास, 1/ωc। ठीक है, मेगा की वैल्यू क्या होती है, 1/मेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf, C आपके पास XC। ठीक है, कैपेसिटर का यूज हम कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या होती है, अगर हम डीसी की बात करें, डीसी की आउटपुट क्या होती है, कुछ ऐसी होती है डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, फॉर डीसी कंपोनेंट, डीसी आउटपुट वोल्टेज या फिर करंट। ठीक है, डीसी के लिए क्या होगी, वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर साइकिल थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट है आपके पास, कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। 1/f की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, XC। XC क्या होगा, 1/0 क्या होगा, ये इंफिनिटी हो गया आपके पास। ठीक है, XC इंफिनिटी, मतलब क्या करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, ये कोई वायर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कैपेसिटर लगाया मैंने 4 DC कंपोनेंट के लिए, 4 DC के लिए क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस है, या तो इसको आप ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ पास ही नहीं होगा, इन्फिनिटी है ये, कुछ पास ही नहीं होगा, या इसको लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। ठीक है, फॉर डीसी कंपोनेंट के लिए क्या करेगा, ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस बात का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, 220 वोल्टेज की इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं आप 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सिग्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, ये सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, ये डायोड है D1 और ये डायोड आपके पास D2। ये है सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, यहाँ से कनेक्शन करके हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है RL, इसके थ्रू हमने यहाँ पर आउटपुट आपकी कंसीडर किए। ठीक है, ये था फुल वेव रेक्टिफायर ओनली। अब हम बात करें फिल्टर सर्किट की, हमें तो क्या करते हैं, जो इसकी आउटपुट होती है, जो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगी, AC प्लस DC। यहाँ पर आउटपुट कौन सी आएगी आपके पास, इस पॉइंट पर वो आपकी आएगी आउटपुट, कुछ ऐसी आउटपुट आएगी आपके पास। ठीक है,
इसमें क्या है, एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है, एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। हमें तो क्या चाहिए, ओनली डीसी कंपोनेंट ही चाहिए जी। हमें तो ऐसी आउटपुट चाहिए जो टाइम के साथ कांस्टेंट हो। उसी के लिए तो फिल्टर सर्किट यूज कर रहे हैं, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो एसी को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला टाइप हम कैपेसिटर फिल्टर का यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर, बात है कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे, कैपेसिटर तो लगाना है इसमें, यहाँ थोड़ी लगा देंगे कैपेसिटर। हम कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे, ठीक है। मान के चलते हैं आपने कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया, मान लेते हैं, मान लिया आपने कैपेसिटर को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या है, डीसी को ब्लॉक कर देगा, ये डीसी को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर कौन सा सिग्नल आया आपके पास, एसी प्लस डीसी। डीसी को ये आगे नहीं जाने देगा, डीसी को नहीं जाने देगा, ओनली एसी को पास करने देगा यहाँ से। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, प्योर डीसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एसी कंपोनेंट मिल रहा है। मतलब ये तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। हमें चाहिए था डीसी वोल्टेज, हमें क्या मिल रहा है, एसी वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो कनेक्ट कहाँ करेंगे, कनेक्ट कहाँ करेंगे इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ओके। तो सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास, पैरेलल मिल गई, इसको पैरेलल मिल गया, इसको यहां से पैरेलल में, ठीक है। कैपेसिटर को क्या करेंगे हम, पैरेलल में लगाएंगे। कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने की वजह से इसका एक नाम और है शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, SHUN, शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। शंट मतलब शंट बोल लो या फिर पैरेलल में बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये पैरेलल में गए इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, ओके। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैपेसिटर का यूज क्यों किया है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि फिल्टर सर्किट का क्यों यूज कर रहे हैं, टू फाइंड द प्योर डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन तो हमने समझ चुके हैं, इसकी हम वर्किंग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट वेवफॉर्म को जो यहाँ पर आती है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर कौन सी आएगी आपके पास, ठीक है। हम इनपुट वोल्टेज को यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, जो यहां पर आएगी एसी प्लस डीसी फॉर्म में, जो इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज है, ओके। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। यहां पर हमने इसकी आउटपुट वेवफॉर्म फॉर फुल वेव रेक्टिफायर को जो यहां पर है एसी प्लस डीसी फॉर्म में, यहां पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फुल वेव रेक्टिफायर में यही तो आती है आपकी आउटपुट, जो टाइम के साथ क्या होती है, इस फॉर्मेट की आउटपुट वोल्टेज को यहां पर शो करती है। अब हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर को यहां पर लगा दिया। इस कैपेसिटर की वजह से क्या होगा अब वो समझते हैं हम, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये चार्जिंग कब होता है, डिस्चार्जिंग कब होता है, उसके लिए भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहां से आपने वोल्टेज को अप्लाई किया और यहां से क्या करेगा आप, ये वोल्टेज कब काम करेगी, ठीक है, वो समझते हैं। जब भी आपने इनपुट वोल्टेज को अप्लाई किया यहां से यहां तक, ठीक है, फाइनल आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कौन सी आएगी, ठीक है, वो कैसे आएगी अभी बता देते हैं, ठीक है। जब आपने यहां से इनपुट वोल्टेज को अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज कौन सी थी आपकी, इनपुट वोल्टेज में बनाना भूल गया, मैं यहां पर बना देता हूं उसको। यहां पर इसकी इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है। जो डिवाइड वाला पोर्शन था ये नीचे वाला, ये ऐसे था, ठीक है, इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है ये, ठीक है। जब आपकी इनपुट वोल्टेज यहां तक आती है, ये वोल्टेज यहां तक आती है, ये कौन सा पॉइंट है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस डायोड की क्या है, पोटेंशियल बैरियर या फिर कह लीजिए आप नीव वोल्टेज है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर कितना, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ दिस इज सिलिकॉन डायोड, ठीक है।
अगर जैसे ही आपकी इनपुट वोल्टेज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे उसको क्रॉस करेगी ये, जैसे ही उसको क्रॉस करेगी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट कर देगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपको इस फॉर्मेट में इनपुट वोल्टेज आ रही है, इस फॉर्मेट में इनपुट वोल्टेज, जैसे मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही वो आपको आपकी इनपुट वोल्टेज इस पॉइंट को क्रॉस करेगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये डायोड क्या करना, काम करना स्टार्ट कर देगा और आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ तक मिलेगी, ये आपके आउटपुट वोल्टेज यहाँ तक हमने नोट कर ली, ठीक है। जब आपका डायोड काम कर रहा है, ठीक है, डायोड काम कर रहा है मतलब इसमें से करंट क्या हुआ, फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, ये पॉजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सिर्फ हमने यहाँ तक किया अभी तक काम, ये यहाँ से हमें आउटपुट मिली और आपकी आउटपुट यहाँ तक आएगी और आपका क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे की आउटपुट की, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इस पॉइंट से पीक पॉइंट से जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, जब हम इस इनपुट वोल्टेज यहां से जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ये क्या होगा, इस कैपेसिटर की वजह से ये डायोड रिवर्स वाइज में चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये यहाँ पर ये नेगेटिव है, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है अब यहाँ से, और ये वोल्टेज आपकी उतनी है, मान लीजिए ये कितनी है, 5 वोल्ट है, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 5 वोल्ट मैक्सिमम आपकी यहाँ पर एक्यूमुलेट होगी 5 वोल्ट। जैसे ये 5 वोल्ट से कम चला जाएगा, 5 वोल्ट से 4 वोल्ट होगा यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये 4 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज कम है, यहाँ पर ये ज्यादा है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन, ये क्या होगा, फोर्स कनेक्शन हो गए। जब फोर्स कनेक्शन हो जाते हैं तो क्या होगा, ये डायोड रिवर्स वाइज में चला जाएगा और ये काम नहीं करेगा, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, जब ये वोल्टेज यहां से यहां तक आती है, ठीक है, 4 वोल्ट जब ये डिक्रीज कर रही है, इनटू से ये डिक्रीज कर रही है ऐसे, तो उस केस में आपके आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने ये, ठीक है। उस केस में क्या होगी, यहाँ पर आपका +5 वोल्ट है, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज आपकी यहाँ से डिक्रीज करेगी, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर, ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा थ्रू रेजिस्टेंस RL रेजिस्टेंस के थ्रू अपने आप को क्या करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करेगा तो इसकी आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी इसकी आउटपुट वोल्टेज, ओके। आपने क्या सोचा कि ये वोल्टेज तो ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज ऐसे जा रही है, ये ऐसे वोल्टेज क्यों आती है, टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट वो क्या होता है, RL, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RLC। जैसे हम इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम है, तो क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा टाइम में क्या करेगा, डीके करेगा। ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होगा, मतलब ये ज्यादा टाइम में क्या करेगा, डिस्चार्ज करता है। तो अच्छी आपको डीसी आउटपुट लेने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आप हमेशा हाई रखेंगे, क्योंकि हमें इसका चार्जिंग टाइम क्या चाहिए, हाई चाहिए। अगर हम इसको और हाई कर देंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको चार्जिंग को अच्छी तरीके से डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, हम टाइम कांस्टेंट को हाई वैल्यू पे रखते हैं, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की हम हाई वैल्यू लेते हैं, ओके। यहां तक आपकी आउटपुट आ गई है, ठीक है। अगेन जैसे ही वैल्यू ये यहाँ पर क्या है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे ही आपका अगेन साइकिल आता है, ये नेगेटिव साइकिल यहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पर चला जाता है और आपकी आउटपुट ये वाली आती है, इस साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज आपकी यहाँ पर है, ये वाली वोल्टेज, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जब क्या होगा,
यहाँ से आपकी इनपुट वोल्टेज अगेन इंक्रीज स्टार्ट होगी। जैसे ही वोल्टेज इससे इंक्रीज करेगी, इस पॉइंट से, ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपके पास, अगेन आपका कैपेसिटर चार्ज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एक बार तो ये डिस्चार्ज हो चुका है। अब क्या करेगा ये, अगेन चार्जिंग शो करेगा, अगेन क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डायोड की, क्योंकि जब नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो उसमें डायोड D2 काम करता है, डायोड D1 तो उसमें ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डायोड D2 की। जब डायोड D2 क्यों करेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये काम करेगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज पीक वैल्यू पे इंक्रीज करेगी, ये मैक्सिमम वोल्टेज पे चार्ज अप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये वैल्यू यहाँ से डिक्रीज करेगा, ये डायोड फिर से क्या करेगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम से मिनिमम, ये मिनिमम पे है और ये मैक्सिमम पे है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या होगा, डायोड रिवर्स वाइज में चला गया, रिवर्स वाइज में चला गया तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा थ्रू रेजिस्टेंस RL। तो आपकी आउटपुट कैसी आएगी, फिर अगेन आपकी आउटपुट क्या करेगी, इस फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपकी आउटपुट आएगी। ये वैल्यू यहाँ से क्यों नहीं आती, यहाँ तक आती है, इसका रीजन वही है क्योंकि हम टाइम कांस्टेंट को हाई वैल्यू पे रखते हैं, इसलिए चार्जिंग इसकी बिल्कुल स्लो है, ठीक है। अगेन आपकी आउटपुट क्या होगी, बिल्कुल एज इट इज आएगी, ठीक है। अगेन आपकी आउटपुट ऐसी आएगी, ठीक है। फाइनल आउटपुट क्या होगी अब आपकी फॉर्म में, इस चीज को, ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी और आपकी फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर मैं यहां तक इसको बनाता हूं तो इस केस में आपको ये वाली वोल्टेज मिलेगी अगर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो एक कंडीशन इसमें और होती है, वो कंडीशन कौन सी होती है, अगर XC कैपेसिटेंस फॉर ए कैपेसिटर इज लेस देन RL, ठीक है। जो AC कंपोनेंट है वो क्या करेगा, जो लो पाथ सिग्नल है, जो लो पाथ है उसको फॉलो करेगा, जिसमें से कम रेजिस्टेंस है। अगर मैं रेजिस्टेंस को इसकी बराबर रख लेता हूँ, XC = RL, अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पर रख लेता हूँ, इस कैपेसिटेंस इस रेजिस्टेंस के बराबर रख लेता हूँ, उस केस में क्या होगा, जो यहाँ से वोल्टेज या फिर वोल्टेज आएगी वो क्या करेगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी और हमें क्या करेगा, यहाँ पर DC कंपोनेंट नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर AC कंपोनेंट भी मिलेगा, ठीक है। उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम XC की वैल्यू को हम बहुत छोटा रखते हैं RL से। RL से छोटा क्यों रखते हैं, क्योंकि जब कोई भी करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में से, मान लीजिए ये दो वायर है आपकी, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम की है और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है आपकी 100 ओम की है, ठीक है। तो अब अगर कोई करंट आता है आई यहाँ से, वो किस पाथ में सबसे पहले फ्लो करेगा, जिसमें से कम रेजिस्टेंस है, वो यहाँ से सबसे पहले नीचे चला जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राउंड चला जाएगा, जहाँ पर ये ग्राउंड का निशान है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से जब ये ग्राउंड हो जाएगा, AC कंपोनेंट आया, यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से ग्राउंड हो गया, हमें AC कंपोनेंट यहाँ से नीचे की तरफ मिल गया, ठीक है। और ओनली क्या करेगा, DC कंपोनेंट ही हमें आउटपुट में मिलेगा। यही तो हमारा मोटिव था कि हमें आउटपुट सेक्शन में प्योर DC वोल्टेज कैसे मिलेगी, लेकिन ये प्योर DC वोल्टेज नहीं है, इसमें भी सम इसमें रिपल है, ठीक है। ये प्योर DC वोल्टेज नहीं है, ठीक है। प्योर DC वोल्टेज बनाने के लिए हम अगेन फिल्टर सर्किट का जो और दूसरे टाइप है हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टर फिल्टर सर्किट है, ओके।